क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम हॉस्पिटल क्या करने आए थे? बताने की जरूरत है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा हाल पूछने आया था। पर शायद तुम भूल रहे हो मिस्टर निखिल कि तुमने हमें वादा किया था कि तुम तनु के आस पास भी नहीं दिखोगे, जिसकी वजह से भाई या मेरी फैमिली को तुम पर शक ना हो जाए, तुम दोनों के रिलेशन पे शक ना हो जाए। याद है मुझे, मगर शायद तुम भूल गई हो कि तुमने मुझसे कहा था कि तनु अभी से सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही है। शादी हो जाने के बाद वो अभी को छोड़ देगी। हाँ तो ये कि तुम एक बाप की फीलिंग समझ नहीं सकते। आज तक इंटरफियर नहीं किया था मैंने, किया नहीं, लेकिन जब मुझे पता चला कि तनु का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत खराब है, मेरे बच्चे की हालत खराब है, तो मैं झट से आ गया। आई वाज शॉक्ड। ऐसे ख्याल रख रही है मेरे बच्चे का? मैं मेरे बच्चे को कुछ भी होने नहीं दे सकता, समझी? तो तुम्हें क्या लगा कि मैं इस बच्चे को मार देना चाहती? मैंने और अगर इतनी फिक्र थी तो मेरे बारे में आले से फोन करके पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें हॉस्पिटल आना था मुझे टेंशन देने। और तुम जिस तरीके से अभी से मिलकर बात कर रहे थे ना, उसे ऑलमोस्ट शक भी हो गया था। अरे ऐसी की तैसी शक की, उसे पता भी चल जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने तुमसे कहा है। फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर भाई को पता चल गया ना तो वो तुम्हारे साथ साथ तनु को भी नहीं छोड़ेगा और तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी नहीं। धमकी दे रही हो? नो स्वीटहार्ट, वार्निंग दे रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चॉकलेट हमारे प्लान की कामयाबी के लिए, ये लीजिए, तू भी खा। चाहे आधी ही से कामयाबी तो हुई है ना, कम से कम आलिया को ऑफिस से तो बाहर निकाल ही दिया ना। लेकिन बेटा अब देखना ये है कि वो बंदा कौन हो सकता है जो आलिया की मदद कर रहा है। हाँ दादी, और हमें उसे बहुत जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो आलिया के साथ किया है उसके बाद तो वो ज्यादा अलर्ट हो जाएगा, शायद हमारे सामने कभी ना आए। और इनफैक्ट हमें तनु के होने वाले बच्चे का बाप ही तो ढूंढना है। पर ये हम सब करेंगे कैसे? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम दोनों के प्लान में शामिल नहीं हो सकती। अरे पूरा बेटा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। ये दोनों ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या भर रही थी। ये चाहती हैं कि मैं भी इन्हीं की तरह अपने घर वालों को तंग करूं, उनको सताऊं। आप बिल्कुल सही कह रही। हाँ। और इन दोनों की ना कोई बातें सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है, अगर आप इनकी बात मानेंगी ना, आप इनकी जैसी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ एक आसान सी चॉइस दे रही हूँ दादी, या तो आप हमारे साथ हो जाइए, वरना घर के बाकी सभी लोगों की तरह सब कुछ सहते रहिए। मैं तुम दोनों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। अच्छा, और उस प्लान का क्या जो हम आलिया और तनु के खिलाफ बना रहे हैं, जिसमें आप हमारा साथ दे रहे हैं? क्यों पूरब, आलिया और तनु की सच्चाई सबके सामने लानी है ना? हाँ प्रज्ञा, सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। क्यों दादी? हाँ? तुम सब हंस क्यों रहे हो? दादी, अगर आप अपनी शक्ल देखेंगी ना तो हमारी तरह आपको भी खुद पर हंसी आ जाएगी। पूरब को भी हमारी तरह सब कुछ पता है। पर इसे बताया किसने? हमने बताया दादी। बताया इसे? एक्चुअली वो दादी, जब हमने आलिया को होटल में बुलाया था ना, जब मैं प्रोड्यूसर बनी थी, मिलने वाले थे, उस वक्त पूरब और जीजू भी होटल में थे। और पूरब ने एक्चुअली मुझे पकड़ लिया और मुझे पहचान लिया उसने। तो इससे पहले कि पूरब जीजू को जाकर बताए, हम दोनों ने सोचा कि हम पूरब को सच सच बता देते, वरना सब गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलो, अच्छा ही हुआ। कम से कम अभी की तरफ से भी तो एक बंदा हमें शामिल हो ही किया ना। तो देख बेटा, अभी को मत बताना। हाँ दादी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं अभी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। और अब हमारे इस टीम के सामने जीजू के जो दुश्मन है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। हाँ बुलबुल, अब इस प्लान को हम सब मिल के पूरा करेंगे। प्रगति, प्लान नहीं मिशन। और अब इस मिशन को पूरा करने के लिए ना मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर अभी पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा।
क्या क्या हो क्या गया आपको? मुझे डरा क्यों रहे? तेरा कौन रहा है? मैं तो अपनी नई लुक ट्राई कर रहा हूँ। कैसा लग रहा हूँ ये दाढ़ी और मुझे? इसमें ट्राई करने वाली कौन सी बात है? जंगली लग रही एकदम और डरावनी लग रही। मैं तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम ये दाढ़ी मुझ पहन लो ना, मुझे देखना है कि तुम कितनी डरावनी लग सकती हो। तो आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों पहनने लगी? हाँ करेक्ट, तुम क्यों पहनोगी? तुम तो इसके बिना ही इतनी डरावनी लग रही। मैं डरावनी लगती हूँ मैं? अब लग रही हो तो लग रही हो ना। अच्छा बाबा, तुम एक काम करो, तुम इसे पहन लो, शायद इसे पहनने के बाद तुम अच्छी लगने लगो। Who knows? Who knows? मैं नहीं पहन रही। प्लीज एक बार पहन लो ना। आप कितना भी बोल लीजिए, मैं नहीं पहन रही। अरे ऐसे कैसे नहीं पहनोगी? पास मत आइए, दूर से बात कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक डील करते हैं? तो तुम्हें दाढ़ी मूंछ पहनो, मैं तुम्हें किस कर दूं। अरे तुम्हें दाढ़ी मूंछ पहनो और मैं तुम्हें लेडी मोगैम्बो बुलाना बंद कर दूं। How's that? ऑफर नहीं जाने रहा। 4 3 2 1 ऑफर इज पक्का प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। बस एक झलक ही देखनी है और क्या। चलो। कहाँ? अरे हॉट सीट पर बैठो। हॉट सीट गर्म तो नहीं है ना? जस्ट सेइंग। रेडी? मारो। फुक मारो। 8 क्या लग रही हो? एक सेकंड, हाथ नीचे करो। अब लग रही है ना एकदम। क्या? ये अब लग रही है ना एकदम लेडी मोगैम्बो। लेडी मोगैम्बो? आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये दाढ़ी मूंछ लगाऊंगी तो आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाएंगे। मैंने कब कहा? अभी 1 मिनट पहले वहाँ पे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलिए, अभी के अभी फोटो डिलीट कीजिए वरना क्या कर लोगी तुम लेडी मोगैम्बो? मैं क्या? फोटो डिलीट कीजिए वरना मैं आपकी फुगी का चश्मा। मेरी फुगी किसी भी चीज को हाथ लगा तुम। आप धमकी नहीं देंगे, धमकी मैं दे रही। फोटो डिलीट कीजिए वरना गया चश्मा आपकी फुगी का। तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज मत करो प्लीज। अच्छा मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके हो गया। पक्का प्रॉमिस। चश्मा अपने आपको बहुत बड़ी बिजनेस वुमन समझती हो ना? इस डील में तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम मंगस। मतलब ये कि देखो अभी फुगी का चश्मा भी मेरे पास आ गया और लेडी मोगैम्बो भी। क्या जंगली भी लेके छक्का मारी हो? फोन दीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। रुक जाइए, देखिए प्लीज वो फोटो डिलीट। हाँ बोलो। सर एक खबर देनी थी। जब से पूरब सर ऑफिस आए ना, पूरे ऑफिस में हलचल मच गई है। पूरी कंपनी की डिटेल्स और फाइल्स चेक कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय, हर एक कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। तुम कहाँ हो अभी फिलहाल? पूरब सर के केबिन के बाहर। वो कितनी बार बोला है कि ऑफिस फोन उसको मत दिया करो, लेकिन फोन रखो अभी। आज में आप इतने टेंस क्यों लग रहे हो? आई मीन, इज एवरीथिंग ओके? पूरा ऑफिस में पहुंच गया और वो सारे पेपर्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट चेक कर रहा है। वो ये सब क्यों कर रहा है? तुम लोगों की वजह से। अगर तुम लोग वो सब नहीं करती ना तो अभी को कुछ भी मालूम नहीं चलता। लो अभी आलिया ऑफिस में नहीं है, उसका काम कौन संभालेगा? कोई अपना चाहिए ना। तो पूरा पर अब क्या करें? फिलहाल तो अभी जो प्लान बनाया है वो कैंसिल करते हैं। प्लान क्यों कैंसिल? क्योंकि उससे पहले मुझे एक दवा ढूंढनी जो कि तुम्हारा मुंह बंद कर सके, समझी? राजवीर जस्ट रिलैक्स, उसे मैं समझाती हूँ। तनु, अब अगर पूरब सारा ध्यान रख रहा है तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा ना। आई मीन वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स। इसलिए पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।